सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। हम आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के अपने 1159वें ऑनलाइन कार्यक्रम में और जो दोहा गायन कार्यशाला का पहला चरण है। जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया उनका नाम कल की सूची में होगा। तो आज के मुख्य अतिथि होंगे श्रीमती गीता राज जी, जो कि एक अभिभावक होकर हमारे इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ते हैं। तो आपके 2-3 बच्चे हमारे इस पटल पर जुड़ते हैं, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपका स्नेह भविष्य में भी मिलता रहेगा। और विशिष्ट अतिथि जय माहेश्वरी जी हमारे बीच, नेहा कांडपाल जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। नेहा जी ने कहा कि मैं संचालन करना चाहती हूँ, तो हमने उनको अध्यक्षा बनाया है आज। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त अपेक्षा राजी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय आका शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, नरेंद्र पाल जी, कामेश्वरी जी, डॉक्टर बीसी जोशी सर हमारे साथ बीच जुड़े हैं। और इस पटल पर अन्य जितने भी साथी हमारे बीच जुड़े हैं, हेमंती देवी हमारे बीच जुड़े हैं, आदरणीय महेश सिन्हा साहब हमारे बीच दरभंगा से जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका, आपसे बात नहीं हो पा रही हमारी। और सुमित श्रीवास्तव सर, मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। और तो हम आप सबकी इजाजत से, जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, आज दोहे हमारे दोस्त सुनाएंगे, अर्थ सहित गाकर सुनाना है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ अपेक्षा जी को। अपेक्षा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। स्वागत है दोस्त आपका। जी सर, आपको मेरा प्रणाम एवं आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम एवं मां शारदा के चरणों मेरे कोटि कोटि नमन। मेरा नाम अपेक्षा राज है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल बारहाट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 1159वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज दोहा गीत गायन कार्यशाला है। आज की कार्यशाला में सभी प्रतिभागी दो दोहे प्रस्तुत करेंगे एवं उनका अर्थ भी प्रस्तुत करेंगे। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के शुभ अवसर पर हमारी आज की मुख्य अतिथि मेरी माता जी श्रीमती गीता राज जी भूमक्या द्वारहाट अल्मोड़ा से आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भैया जय माहेश्वरी कक्षा 10 HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल से। भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी नेहा कांडपाल कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वर से। दीदी आपका भी स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन है। बाल प्रहरी से जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश सरस्वती सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन एवं मनोरंजन करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय कराला सर। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम एवं आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि नमन। और मैं आदरणीय श्री उदय कराला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर 17वीं बार संचालन करने का मौका दिया। तो सर आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आज के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भैया जय माहेश्वरी कक्षा 10 HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? भैया क्या आप उपस्थित हैं? भैया जय माहेश्वरी, भैया क्या आप उपस्थित हैं? आगे बढ़े दोस्त, बाद में बुला लेंगे, नहीं जोड़े दिख रहे हैं। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको कार्यक्रम के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। तो पहला नियम, अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो अपना माइक एवं कैमरा ऑन रखें। दूसरा नियम, अगर कोई दूसरा प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो अपना माइक एवं कैमरा बंद रखें और उसकी प्रस्तुति में व्यवधान न डालें।
तो अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ और आज की पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी सोनाक्षी नयार, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज, दीना पानी अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम सोनाक्षी नयाल है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज जीनापानी है। मैं आज आपके सम्मुख दो दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। पहला दोहा कबीरदास जी ने लिखा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं दे, फल लागे अति दूर। कबीरा, फल लागे अति दूर। अर्थात बड़े होने से क्या फायदा जब हम किसी के काम ही नहीं आ सकते। जैसे उदाहरण में खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है, ना वह छाया देने के काम आता है और ना ही वह उसमें से फल निकलते हैं। दूसरा दोहा मेरा कुछ इस प्रकार है। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य वृतम, राम भरोसे एक। अर्थ, तुलसीदास जी कहते हैं किसी विपत्ति यानी किसी परेशानी में के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत व ईश्वर में विश्वास। जी धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी, बहुत ही सुंदर थी। आपने बहुत ही सुंदर दो दोहे प्रस्तुत करे और आपके दोहों से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन नवन्या तिवारी, कक्षा 2, इनोसेंट हार्ट स्कूल, जालंधर, पंजाब से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। सबको मेरा प्रणाम। मैं नवन्या तिवारी। मेरे विद्यालय का नाम है इनोसेंट हार्ट स्कूल। मेरी कक्षा 2। मैं रहती हूँ जालंधर, पंजाब में। माखन चुराए बालपन, मन हेरे रूप, कन्हैया की लीला सभी मिटा दे दुख रूप। बंसी बजाए गोकुल में, मोहत लुटाए शाम, देखत ही हारी बलिहारी हो, राधा सहित घनश्याम। थैंक यू। नमस्ते। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही उत्तम थी। आपने बहुत ही सुंदर दोहा प्रस्तुत करा और आप इतनी छोटी थी फिर भी आपने इतना प्यारा दोहा प्रस्तुत करा, तो आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी रिया भोज, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज, दीना पानी अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम रिया भोज है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज जीनापानी है। मैं आप सभी के सामने दोहे व उनका अर्थ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पहला, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु को जाति पूछने से पहले ज्ञान के बारे में पूछ लेना चाहिए। दूसरा, रहीमन देखी बड़ैन को, लधु न लीजिए डारी। रहीम जी कहते हैं कि बड़े चीज को देखने से पहले छोटे चीज का त्याग नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना महत्व होता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी। आपने बहुत ही सुंदर दो दोहे प्रस्तुत करे जो कि बहुत ही उत्तम और शानदार थे। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी
बड़ी दीदी भावना कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज देव तोली बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? भावना दीदी क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया अहम कुमार कक्षा 10 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अहम कुमार है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएमसी केंद्रीय विद्यालय बड़वानी है। जैसे कि आज हम सभी को पता है कि आज दोहा गायन कार्यशाला है, उसी के अंतर्गत मैं अपने 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला दोहा। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीम हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। रहीम जी कहते हैं कि जब जैसे बड़े लोग खुद की बड़ाई नहीं करते, वैसे ही कभी अनमोल हीरा नहीं बोलता कि मेरा लाख टका मेरा मोल है। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। रहीम देखी बड़ेन को, लहू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ कहे तलवारी। रहीम जी कहते हैं कि यहाँ रहीम जी कहते हैं कि सबका अपना अपना मोल होता है। जैसे कोई महंगी चीज को हाथ लगाने से या छूने से उसका मोल कम नहीं हो जाता, वैसे ही सही चीज को सही जगह उपयोग करना चाहिए। जैसे जहाँ पर सुई का उपयोग होता है वहाँ सुई ही उपयोग होगी, ना ही तलवार। धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ बनाए। जी भैया आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी, बहुत ही लाजवाब थी। आपने बहुत ही सुंदर 2 दोहे प्रस्तुत करे जो कि बहुत ही उत्तम थे। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय अपेक्षा। सबसे पहले प्रिय अपेक्षा को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही 12वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला की मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय गीता जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय जय, प्रिय नेहा, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय अपेक्षा, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इन कार्यशालाओं में बच्चों के व्यक्तित्व विकास कैसे हो, उनमें समझ का विकास कैसे हो, सामान्य ज्ञान उनका कैसे बेहतर बने, देश दुनिया की बातों से कैसे वे अवगत हो, अच्छी आदतों का विकास उनमें कैसे हो, राष्ट्र प्रेम की भावना उनमें कैसे बढ़े, इन सब बातों पर चिंतन मनन के उद्देश्य से इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभा करने के बाद जो बच्चे निरंतर प्रतिभा करते हैं, वह न केवल अपने विद्यालय में अपितु अन्य स्थानों पर भी विविध कार्यक्रमों में प्रतिभा तो करते ही हैं, वहां बेहतरीन स्थान भी प्राप्त करते हैं। और इसका कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं को जरूर जाता है, और विशेष रूप से श्री उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत हो जाता है। अब दोहे की बात करते हैं तो ये हिंदी पद्य साहित्य में जब हम दोहे की बात करते हैं तो ये बड़े प्रभावपूर्ण होते हैं, और कुछ तो ऐसे गहन अर्थ, गूढ़ अर्थ लिए हुए दोहे होते हैं कि उन पर पूरा विवेचन कर सकते हैं, पूरी पुस्तिका लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य में मात्र 700 दोहे लिखने के बाद हिंदी साहित्य के आकाश में अमर हो गए कविवर बिहारी लाल जी, और उनकी इस विशिष्टता को देखते हुए
एक साहित्यकार ने उनके बारे में जो कहा है वो हमारी इन कार्यशालाओं पर भी अक्षरशः सही सिद्ध होता है। सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वास्तव में बड़ी प्रभावपूर्ण, बड़ी सारगर्भित, बड़ी उपादेयी कार्यशालाएं बाल प्रहरी मंच पर निरंतर आयोजित हो रही हैं। और जब हम बिहारी लाल जी के साहित्य की बात करते हैं तो उन्होंने एक ही दोहे के अंदर काफी कुछ कह दिया है। श्री कृष्ण जी, राधा जी, एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई और उनके बीच में क्या क्या बात हुई बिना कुछ बोले एक दोहे के अंदर कव्वर बिहारी लाल जी सब बता देते हैं। कहत, नटत, रीझत, खिजत, खिलत, मिलत, लजियात, भरे भौन करत हो, नैनो हिंसो बात। वास्तव में ये दोहों का ही एक गुण होता है कि उनकी प्रभाव क्षमता बड़ी जबरदस्त होती है। नीतिपरक दोहे के रूप में हम रहीम दास जी को याद करते हैं, कबीर दास जी को याद करते हैं, और वास्तव में कबीर के दोहे तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और किसी भी कार्यशाला की विशेषता भी होती है कि 70 से 80% दोहे बच्चे कबीरदास के ही उसमें वाचन करते हैं और सारे नीतिपरक दोहे हैं। उन दोहों में बड़ा गहरा सार छिपा है और निश्चित रूप से जो सार तक पहुंच जाता है उसे बहुत लाभ होता है। प्यारे बच्चों, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। सभी को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, बाहर का खाने से बचना चाहिए, घर का ही भोजन करना चाहिए, वरना बहुत सारी बीमारियां, वायरल है, डेंगू है, मलेरिया है, आने के लिए आतुर हैं इस समय, इस मौसम में। तो बड़ी प्रिकॉशन लेते हुए सभी बच्चों को रहना है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में मददगार साबित होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और ये आशा करते हुए कि निश्चित रूप से वो एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर सत्र की शुरुआत से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, जिससे कि परीक्षा काल में अनावश्यक दबाव का सामना ना करना पड़े। सभी का आभार प्रकट करते हुए और अंत में 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय कबीरा, दुख काहे को हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों को इतनी ज्ञानवर्धक एवं इतनी अच्छी बातें बताई। आपने हमें एक दोहा भी सुनाया जिससे कि हम सभी बच्चों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला और हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं आप हमेशा ही हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रेरित भी करते हैं। तो सर, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत आभार। तो मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी महिमा धोनी, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज
खुनोली बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? दीदी अर्पिता, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? दीदी महिमा, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आ रही तो है। अब मैं जी दीदी, आपका स्वागत है मैम, बहुत बहुत। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी को एक मतलब दो दोहे सुनाना चाहती हूँ, जो कि है एक कबीर जी का और एक रहीम जी का। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अर्थ, किसी भी व्यक्ति की जाति या उसकी बाहरी पहचान की मेहनत ना देखकर उसका ज्ञान और उसकी बुद्धि को देखना चाहिए। और दूसरा रहीम जी का है, सर्वत फल नहीं खात है और सर्वत पियत न पान, कही रहीम प्रकाश हित, संपत्ति सची सुजान। रहीम जी कहते हैं कि परोपकारी लोग परहित के लिए संपत्ति को संचित करते हैं। जैसे वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं और शरबत अपना पानी नहीं पीता है, वैसे ही जो संपत्ति मतलब जो परोपकारी लोग होते हैं, वो अपनी संपत्ति को औरों के काम में लगाते हैं। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी। मेरी छोटी अर्पिता लोहनी बोनाफाइड पब्लिक स्कूल खुट्टा से। क्या उपस्थित हैं? बहन, क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की मुख्य अतिथि, मेरी माता जी, श्रीमती गीता राज जी भूमक्या द्वारहट अल्मोड़ा से। मैं आपको इन पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। चंदन की खुशबू मंच पर बिछाते हैं, चंदन की खुशबू मंच पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। अब आए मंच पर अतिथि हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं। हम हृदय से आपका स्वागत है। धन्यवाद बेटा। सबसे पहले मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगणों, अभिभावकों, साहित्यकारों, शिक्षकों का सभी का मैं अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। और बाल प्रहरी से जुड़े हुए आदरणीय आकाश आराध्य सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, और आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर, आप सभी लोगों का मैं स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज बाल प्रहरी का 1159वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और जिसमें सभी बच्चे अपने दोहा गायन प्रस्तुतियां दे रहे हैं, जो काफी काबिले तारीफ है। और सबसे पहले मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि सर ने आज मुझे इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। सर आपका बहुत बहुत आभार। और बच्चों के लिए सर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करा है, जिससे बच्चे काफी कुछ सीख रहे हैं। छोटे बच्चे तक इस मंच से काफी कुछ सीख रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। इतनी बारीकियां बच्चों ने सीख ली हैं कि जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। और क्या कहते हैं, बच्चे इतना अच्छा अपनी अच्छी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। सर
सर ने इतना अच्छा मंच तैयार करा है बच्चों के लिए। सभी चाहे आदरणीय उदय किरोला सर हैं, श्याम प्रसाद पांडे सर, आकाश सारस्वत सर, सभी लोग अपने सुभाषित वचन प्रदान करते हैं, बच्चों को हमेशा प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने के लिए। और बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, बच्चों का मनोबल आगे बढ़ रहा है, इसलिए बच्चों को हमेशा व्यवस्थित होना चाहिए। अगर बच्चे हर काम को उसको व्यवस्थित ढंग से करें तो बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। सर ने मुझे इस मंच पे मुख्य अतिथि बनाया, सर का बहुत बहुत आभार एक बार फिर से। और एक वो श्लोक बच्चों के लिए मैं प्रस्तुत करूंगी यहाँ पे, जो इस प्रकार से है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अगर विद्यार्थी में क्या है, 5 लक्षण होने चाहिए। काक चेष्टा, कौवे की तरह अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए कि मतलब पढ़ाई का उसको अपना ध्यान नहीं भटकना चाहिए, कौवे की तरह चेष्टा। काक चेष्टा बको ध्यानम, और बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। अब पढ़ाई हो रही है, बच्चे का ध्यान कहीं और हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। तो बगुले की तरह ध्यान, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा, और कुत्ते की तरह नींद, स्वान निंद्रा तथैव च, और अल्पहारी और कम भोजन, संतुलित भोजन करना चाहिए, गृह त्यागी, और पढ़ाई के लिए बच्चे को घर से जाना चाहिए। तभी अगर विद्यार्थी में ये 5 लक्षण हैं तो वो बच्चा मतलब बहुत आगे बढ़ सकता है। इसलिए बच्चे को इन 5 लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए। मैं सुभाषित प्रदान करूंगी। और मेरी बिटिया संचालन कर रही है, काफी खुशी हो रही है। पहले उतना अच्छा नहीं कर पा रही थी, इतना अच्छा मंच सर ने दिया है तो आज वो मतलब हिचकती नहीं है, अच्छे से कर लेती है। ये सब उदय किरोला सर का दिया हुआ मंच है, जिससे अभिभावक, अतिथिगण या बच्चे सभी कुछ सीख रहे हैं। ये मतलब सर की कार्यक्रम की जितनी भी तारीफ करूं वो काफी काबिले तारीफ है। और फिर से एक बार पुनः सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और सभी बच्चों को, विशिष्ट अतिथि है, अध्यक्षता बच्चे जो कर रहे हैं, सभी लोगों को, सब बच्चों को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और बाकी मैं बिटिया अपेक्षा को मंच सौंपती हूँ। सभी लोगों को बहुत प्रणाम। जी आपका बहुत बहुत आभार। आप हम और बहुत आपकी आवाज कट रही है, अपेक्षा जी, आवाज कट रही है आपकी। कहीं और मोर्चा संभाले जहां से आवाज साफ रहे। जी सर, आ रही आवाज, आ रही, बोलिए, बढ़िया आ रही। तो आपका बहुत है, आपने हम सभी बच्चों का आगे बढ़ने के लिए हम सभी बच्चों को प्रेरणा एवं प्रेरित भी करा। तो आपका बहुत बहुत आभार। अपेक्षा जी, आदरणीय किरोला जी, आप संभाले मंच को। अपेक्षा जी का नेट लगता चला गया है। जी जी, तो चलिए मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करता हूँ। जब तक मैं एक बार पुनः अपने मुख्य अतिथि जी आदरणीय सारस्वत सर, पांडे सर, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अगला नंबर अर्पिता जी का हो गया। अर्पिता जी, हाँ, बुला लिया गया, उनको बुला लिया है। लव्या, हाँ, लव्या को बुलाना है, लव्या को बुलाइए। लव्या जी हैं। वासु पांडे जी, वासु पांडे जी जुड़े हैं। जी सर। स्वागत है दोस्त। सर लव्या, चलिए लव्या जी ही आ जाए पहले। स्वागत। लव्या जी आइए, लव्या जी स्वागत है।
नमस्कार, मेरा नाम लव्य है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक श्लोक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ईशा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे मृगा शरन्ति। धन्यवाद। जी, वासु पांडे जी हैं। वासु पांडे जी, कोमल भाकुनी, कोमल भाकुनी। सर मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम वासु पांडे, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेंट जोसेफ स्कूल बागेश्वर है। मैं आपके सामने दो दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो इस प्रकार है। समय पाए फल होते हैं, समय पाए छल जात, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पचिताए कबीरा, का रहीम पचिताए। इसका अर्थ है रहीम कहते हैं कि ये उपयुक्त समय आने पर पेड़ में फल उगता है। झरने का समय आने पर वो झड़ जाता है। इसलिए सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती। इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। मेरा दूसरा दोहा इस प्रकार है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप कबीरा, जहाँ क्षमा वहाँ आप। इसका अर्थ है कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वही धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत सुंदर आशु जी, क्या सुंदर प्रस्तुति आपने दी, आपको बधाई। और आप आगे बहुत अच्छा करेंगे। जी, सर क्या आप मेरी आवाज आ रही है? जी दोस्त, बढ़ो आगे बढ़ो कोमल जी से। जी सर। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी कोमल भाकुनी कक्षा 9 राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय चनोदा अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? कोमल दीदी क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन महिमा उपाध्याय कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलिया गांव बागेश्वर से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? बहन महिमा क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन भूमि फसवार कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल ओख लसो बागेश्वर से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? बहन भूमि क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलित पांडे सर संरक्षक से। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय अपेक्षा, आपने बहुत सुंदर संचालन किया। आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन, त्रुटिहीन संचालन, और आपके हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा।
और आज तो संचालन आपके लिए एक चुनौती था। चुनौती भरा यूं था कि आपकी माताजी आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, तो माँ के सामने बोलने में बच्चे थोड़ा सा संकोच भी करते हैं, थोड़ा डरते भी हैं, लेकिन आपने जिस परिपक्वता का परिचय दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने 2 दोहे अर्थ सहित हमें गाकर सुनाए। अपेक्षा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमार पब्लिक स्कूल बाहट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपने 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। तो मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता और जरूरत से ज्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। जैसे बहुत अधिक मात्रा में वर्षा भी अच्छी नहीं होती और धूप भी अधिक अच्छी नहीं होती। तो मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। पत्थर पूजे हरि मेरे, तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, जाको पीस खाए संसार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर पूजने से यदि ईश्वर मिलता है तो मैं पहाड़ पूज लूंगा। इससे तो पत्थर की चक्की ही अच्छी, जिसमें पीसा गया अन्न लोगों के पेट भरने के काम आता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां अपेक्षा जी। आपने दोनों दोहे बहुत अच्छे सुनाए। पहला था कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। मध्यम मार्ग, कबीरदास जी ने मध्यम मार्ग पर चलने का ये आह्वान किया है। आप अति मत करिए, आप योग ज्यादा मत करिए, भक्ति ज्यादा मत करिए, बीच में चलिए। तो उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिए, प्रकृति से उदाहरण दिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। आप चुप रहेंगे तो लोग आप पे तमाम तरह का आरोप लगा देंगे, और ज्यादा पानी बरसेगा तो बाढ़ आएगी, और ज्यादा धूप होगी तो सूखा पड़ेगा। तो इसलिए मध्यम मार्ग उन्होंने अपनाया। दूसरा आपने बताया कबीरदास जी निर्गुण धारा के संत थे, कवि थे, और उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। उन्होंने कहा कि पाथर पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए मात्र से, तो मैं पहाड़ की पूजा कर लूं। पहाड़ तो बहुत बड़ा है, उससे कुछ नहीं होने वाला है पत्थर पूजने से। और इससे तो घर की चाकी भली, जिसका कूटा पीसा खाए। उससे अच्छी तो घर की चकिया है, जो पत्थर की होती है, जिससे जांत होता है, जिससे हम पीसते कूटते हैं और खाना खाते हैं, उनकी पूजा करें। तो वो यथार्थवादी थे, निर्गुणवादी थे, ढकोसलों में विश्वास नहीं करते थे। और इसीलिए कबीर के दोहे हमारे जनमानस में सबसे ज्यादा लोकप्रिय। मूर्ति पूजा का उन्होंने घोर विरोध किया, और इस बात का भी विरोध किया कि कथनी करने में अंतर क्यों रखते हैं आप, कहते कुछ है करते कुछ। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई। आज की हमारी इस दोहा गायन कार्यशाला का पहला चरण है। इसमें बच्चों ने, प्रतिभागियों ने बहुत अच्छे अच्छे दोहे, एक से बढ़कर एक दोहे, उनके अर्थ भी बताए। लेकिन एक दो प्रतिभागी ऐसे हैं कि दोहे की जगह श्लोक सुना रहे। ये श्लोक वाचन कार्यशाला नहीं है, ये दोहा गायन कार्यशाला है। ध्यान रखिए, आप पूरा पढ़िए। पढ़ने के बाद जैसे लव्या जी ने श्लोक सुना दिया, लव्या जी सीनियर काफी वरिष्ठ हैं, और कक्षा में उन्हें दोहा सुनाना चाहिए था। कहीं से भी पाठ्य पुस्तक से ले लेती, आप गूगल पे सर्च कर लेती, वहां पे आपको दोहे मिल जाते। आप 2 दोहे सुना देती, कबीर के या रहीम के या वृंद के या तुलसी के, किसी के भी सुना देती, अर्थ सहित, अर्थ भी आपको मिल जाता। लेकिन
आपने पढ़ा नहीं, श्लोक सुना दिया। ऐसी गलतियां न करें, हमारा ये अब आप सभी से अनुरोध। सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई मैं देता हूँ। आज के सबसे छोटे प्रतिभागियों में हमारे वासु पांडे हैं, जो जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत दी। उन्होंने समय पाए फल होते हैं, समय पर ही फल होता है, समय आने पर ही फल होता है, और समय जाने पर ही पतझड़ आता है, बसंत आता है, सब समय समय पर। हमें समय का इंतजार करना चाहिए। अगर हमारा बुरा समय चल रहा है, हम अच्छे समय का इंतजार करें। अच्छा समय जरूर आएगा, हमारे जीवन में खुशियों के फूल जरूर खिलेंगे। और दूसरा है उनका, जहां दया वहां धर्म। ये तो वैश्विक जीवन मूल्य, दया, धर्म, परोपकार, ये सब चीजें, क्षमा, ये सब वैश्विक है। और वही धर्म है, धर्म की मूल यही सब है। बहुत सुंदर श्लोक याद किए, अच्छा अर्थ बताया। बहुत बहुत बधाई वासु पांडे को मैं देता हूँ, और पहले भी जुड़ते रहे हैं और अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय गीता राज मैडम है, जो कि एक शिक्षिका रही हैं, साहित्य मर्मज्ञ हैं, और हमारी संचालिका अपेक्षा राज जी की पूज्य माता जी। आपने मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा की, संचालन की सराहना की, और इस बात को रेखांकित किया कि इन कार्यशालाओं से जुड़ने के बाद बच्चों के व्यक्तित्व में, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही, उनका बहुमुखी विकास हुआ, उनके बोलने का संकोच हमेशा के लिए समाप्त होता जा रहा। और आपने विद्यार्थियों के लिए एक श्लोक सुनाया, जिसमें विद्यार्थी को, छात्र छात्राओं को 5 लक्षण ये होते हैं अच्छे विद्यार्थी के। पहला है काक चेष्टा, कवे जैसा प्रयास, प्रयत्न, चेष्टा। बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान। बगुला 4-4 घंटे समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे ध्यान लगाकर देखता रहता है, जैसे मछली आती है झट से चोंच डाल के निकाल। ध्यान, बको ध्यानम, तो ध्यान बगुले से। काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा। कुत्ते को नींद कभी नहीं आती, गहरी नींद में आप सोता हुआ कुत्ता नहीं देखा, जरा सी आहट में उठ जाएगा, भौंकने लगे। ऐसे ही बच्चे को, इसी विद्यार्थियों को बहुत खा पी करके गहरी नींद नहीं सुना। स्वल्पाहारी, संतुलित आहार में, ज्यादा खाएंगे हमें नींद आएगी, पढ़ नहीं पाएंगे, वजन बढ़ेगा। गृह त्याग, और अच्छी पढ़ाई के लिए हमें, जैसे हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 12वीं के बाद हम MBBS कर रहे हैं, तो हमें गृह त्याग करना पड़ेगा, हमें घर के बाहर जाना पड़ेगा। तो ये 5 लक्षण हैं, विद्यार्थियों को ये 5 लक्षण अपनाने चाहिए। तो ये हमेशा, ये ध्यान, बहुत सुंदर श्लोक आपने बताया, और हर बच्चे को याद रखना चाहिए, जीवन में से उतारना चाहिए। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया। अब इसके लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन की तरह जुड़े, और जुड़ करके उन्होंने अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों के नहीं, हम सबके मनोबल को बढ़ाया। आदरणीय सरस्वत जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में सकारात्मक विकास ला रही, सकारात्मक परिवर्तन हो, बच्चों में अच्छी आदतें विकसित हो, अच्छे संस्कार आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ बच्चों को ध्यान रखना है कि वो पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़ें, पुस्तकालय जाएं, वहां से महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, उनको ले आए, उनको आचरण में उतारें। अगर कोई चीज महापुरुषों की जीवनी में अच्छी लग रही, भारत के तो बहुत सारे महापुरुष हैं, अपने आचरण में उतारें उसमें से अच्छी बात जो उनको अपील कर रही, जो अच्छी लग रही है। और देखेंगे कि एक लंबे दौर में, 4-6 साल में, 3 साल में, 2 साल में
उनमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन दृष्टिगोचर, खुद महसूस करने लगेंगे कि वो धीमी गति से चल रहे थे, अब तीव्र गति से चल, जो खड़ा हुआ था दौड़ने लगा, तो ये स्थिति आ जाएगी। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा बच्चों को प्रेरणादायक बोधन देते हैं और इस बात की ओर भी वो बच्चों का ध्यान दिलाते हैं कि बाहर की चीजें न खाएं, गर्मी का मौसम आ गया है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इस सबको ध्यान देते हुए अपने विद्यालय में समय से जाएं, पढ़ाई करें और अच्छी आदतें सीखें, अच्छे संस्कार डेवलप करें, अपने अंदर विकसित करें। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिनिधि, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा, उनकी सुंदर रोचक उत्साह वर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं, वे मार्गदर्शन भी करते हैं टिप्पणियों के माध्यम से, और सबसे बड़ी बात है कि उनका आशीर्वचन बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई ऐसी नई बात होती है, नई सीख होती है जिससे हम लाभान्वित हो, उनका विश्लेषण नया हो। एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आदरणीय डॉक्टर नेगी जी का। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी, उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामुआ में उत्तर प्रदेश, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय रितंभरा सेमवाल मैडम, आदरणीय हेमंती मैडम, आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम बड़वानी मध्य प्रदेश से, आदरणीय जया कांडपाल उमा कांडपाल मैडम, आदरणीय लता मैडम, आदरणीय बीना शर्मा मैडम, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय ब्रजेंद्र कुमार पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला पांडे मैडम, चंद्रकला वर्मा मैडम, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हो अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो, और आज छोटे छोटे बच्चे जिस ढंग से प्रस्तुतियां दे रहे हैं उसमें अभिभावकों का सहयोग परिलक्षित हो। अभिभावक ही वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इस मंच से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बच्चा अगर इस मंच से जुड़ता है तो उसकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, और ये हिचक एक बार बचपन में पड़ गई, बोलने की हिचक, तो जीवन भर साथ नहीं छोड़े, इसलिए उसे बचपन में दूर करना बहुत जरूरी। हमें तो हम लोगों के समय पे ऐसा कोई मंच नहीं था, और इसी कारण ये हिचक बहुत लंबे समय तक बनी रही, आज भी कहीं ना कहीं वो अचेतन मन में छाई रहती। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और मित्रों, अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधार बिंदु प्रणा पुरुष और ऋषियों का जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं करते हैं और सायंकाल ऑनलाइन कार्यशालाएं, जिनका तन मन धन सब कुछ बच्चों के लिए समर्पित है। प्रातःकाल 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते रहते हैं और बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं कि इस मंच से जुड़े, निःशुल्क, निस्वार्थ, निष्प्रिय भाव से और बिना किसी प्रतिदान की इच्छा। मैं किरोला जी के इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी अपेक्षा राज जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अपेक्षा राज जी। अपेक्षा जी। सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों को इतनी ज्ञानवर्धक एवं इतनी अच्छी बातें बताई। आप हमेशा इस कार्यक्रम से जुड़कर
हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रेरित भी करते हैं। आप हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमें आगे बढ़ने के लिए शिक्षा देते हैं, जिससे कि हम सभी बच्चों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आज मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आज अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी नेहा कांडपाल, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वर से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर है। तो सबसे पहले मैं उदय किरौला सर का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे अध्यक्ष की भूमिका प्रदान की। तो मुझे काफी अच्छा लगा अध्यक्ष बनकर कि मैंने यहाँ देखा कि बच्चे कैसा कैसा करें। मेरा दूसरा प्रोग्राम था आज मंच में, मैं दूसरी बार शामिल हुई हूँ। मेरे को काफी अच्छा लगा इससे जुड़ के और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आगे हर बार जब भी प्रोग्राम इसमें शामिल हो सकूं। तो अब मैं अपने दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि दोहे क्या होते हैं। दोहे दो पंक्तियों से मिलकर बना एक छंद होता है। यह तुकांत या बिना तुकांत तो हो सकता है। तो मैं आप सभी के सामने दो दोहे प्रस्तुत करूंगी जो कि कबीरदास जी के दोहे हैं। तो पहला दोहा मैं अपने गुरु के लिए गाना चाहूंगी। सब धरती का गज करूं, लेखन सब बनराय। सब धरती का गज करूं, लेखन सब बनराय। सात समुद्र के मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। इसका भावार्थ निकलता है कि अगर हम इस पूरी धरती के बराबर कागज बनाए और दुनिया में उपस्थित सभी वृक्षों की कलम बनाए, तो कलम बनाए तथा सातों समुद्र के बराबर स्याही बनाई जाए, तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। और इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि हाँ, वाकई ऐसा होता है। और मेरा दूसरा दोहा भी गुरु के ऊपर ही है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाँव। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों ही एक साथ खड़े हो जाए, आप किसके चरण स्पर्श करेंगी? गुरु ने ही हमें भगवान से हमारा परिचय कराया है, इसलिए गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। इसलिए हमें पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत ही सुंदर दोहे प्रस्तुत करे, जो कि बहुत ही उत्तम एवं बहुत ही सुंदर थे। और आपने दोनों कबीरदास जी के दोहे प्रस्तुत करे और आपके दोनों दोहे गुरु पर आधारित थे। और आपने हमें ये भी बताया कि दोहे क्या होते हैं। तो आपकी प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए छोटे हुए प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ। तो हमारी पहली छुट्टी हुई प्रतिभागी आज के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भैया जय माहेश्वरी। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? भैया, क्या आप उपस्थित हैं? तो हमारे अगली छुट्टी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी भावना दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? भावना दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? तो हमारी अगली छुट्टी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन अर्पिता लोहनी। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन, क्या आप उपस्थित हैं? तो हमारी अगली छुट्टी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी कोमल भाकुनी। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? कोमल दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है।
धन्यवाद। मेरा नाम कोमल भारती है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। विद्यालय का नाम राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चनौदा है। मैं आपके सामने कबीरदास के दोहे बोलना चाहती हूँ। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परियर होवेगी, बाहुर करेगे कब। अर्थात कबीर जी वो कहते हैं, जो काम कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में पयन हो जाए फिर आप अपने काम कब करेंगे। दूसरा, यह तान विष की बेली गुरु अमृत के खान, शीश दियो गुरु मिले तो तभी त्रस्ता जान। अर्थात गुरुदास जी कहते हैं कि जो शरीर है वह जी शरीर है विष जहर में भरा हुआ है, और गुरु अमृत का खान अगर आपका शरीर देने बदलने लगता है, आपका कोई सच्चा गुरु मिले तो वो सौदा भी बहुत सस्ता है। धन्यवाद। शुभ यात्री। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी, बहुत ही सुंदर थी। आपने हमें दो दोहे सुनाए जो कि बहुत ही उत्तम थे। तो हमारी अगली छोटी हुई प्रतिभागी मेरी छोटी बहन महिमा उपाध्याय। बहन, क्या आप उपस्थित है? बहन महिमा, क्या आप उपस्थित है? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है। मेरा नाम महिमा उपाध्याय है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोला गांव है। मैं आप सभी के साथ में कुछ दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोई। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोई। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होय। वीरा होनी हो सो होय। मेरा दूसरा दोहा है, नारायण के रूप को तू नर में ही देख। नारायण के रूप को तू नर में ही देख। नारायण नर में बसे, शास्त्रों का उल्लेख कबीरा, शास्त्रों का उल्लेख। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी, बहुत ही सुंदर थी। आपने दो कबीरदास जी के दोहे प्रस्तुत करे जो कि बहुत ही उत्तम थे। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली छोटी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन भूमि फरसवान। बहन, क्या आप उपस्थित है? बहन भूमि, क्या आप उपस्थित है? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का ज्ञान एवं मनोरंजन करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच सौंपती हूँ आदरणीय श्री उदय करोला सर जी, को। आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। मैं आपको आपकी आवाज मुझे स्पष्ट आ रही है। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सुंदर संचालन की बधाइयां देता हूं। अपेक्षा जी, आपने आज बाल प्रहरी मंच पर दोहा गायन कार्यशाला में
बहुत ही उम्दा तरीके से संचालन किया, उसके लिए मैं आपको ढेर सारी बधाइयां और स्नेह प्रेषित करता हूं। बाल प्यारी मंच की 1159वीं ऑनलाइन कार्यशाला दोहा गायन कार्यशाला के रूप में सुंदर संचालन अपेक्षा राज जी द्वारा अल्मोड़ा की ओर से, कुमाऊं पब्लिक स्कूल से कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं आप। मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूं। बाल प्यारी मंच पर आज की कार्यशाला में मुख्य अतिथि स्वीकार कर रही आदरणीय श्रीमती गीता राज जी, जो भूमकिया द्वारा अल्मोड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि जय माहेश्वरी जी, हल्द्वानी नैनीताल से, आपका भी अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली हमारी मित्र कुमारी नेहा कांडपाल जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वर से हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में सोनाली नयाल जी, नभन्या तिवारी जी, कक्षा 2 जलंधर पंजाब इनोसेंट हार्ट स्कूल से, प्रिया भोज जी, दीना पानी अल्मोड़ा से, भावना कुमारी भावना जी, देवटोली बागेश्वर से, अहम कुमार जी केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश से, महिमा धोनी जी बागेश्वर से, अर्पिता लोहनी जी कक्षा 2 चौकुटिया अल्मोड़ा से, लव्या जी रोशनाबाद हरिद्वार से, वासु पांडे जी कक्षा 2 बागेश्वर से, कोमल भाकुनी जी, महिमा उपाध्याय जी, भूमि फसवान जी बागेश्वर से। आप सभी दोस्तों का बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आज की कार्यशाला में आपने अपनी रुचि के अपने द्वारा चयन किए हुए दो दोहों का गायन किया और अपनी प्रस्तुति को 4 चांद लगाने का सुंदर प्रयास किया। मैं आप सभी दोस्तों को आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बाल प्यारी मंच पर आज की इस दोहा गायन कार्यशाला में दोहा विधा को लेकर हमें बहुत सारी चीजें ज्ञात होती। दोहा विधा काव्य की सरलतम और सहज विधाओं में से एक विधा होती है। यदि हम दोहे को सामान्य दृष्टि से देखें तो इसके अंदर हमें 4 चरण दिखाई देते हैं, 4 पद होते हैं और इन 4 चरणों में मात्राओं की गणना हम करते हैं तो हमें 13-11 के हिसाब से प्रथम और तृतीय चरण और द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राओं का ज्ञान होता है। और भी हम यदि इनको लिखने की कोशिश करें तो लिखना भी बहुत आसान होता है। जब आप कोई पद लिखने बैठते हैं तो आप आसानी से इन दोहे के पदों को लिख सकते हैं। आप कोई प्रकृति की चीजों को देख रहे हैं और उन पे आप यदि दोहे के लिए कलम चलाते हैं तो बहुत ही सरलतम रूप होता है। मैं भी कुछ देख रहा था कि सुबह दोपहर का जो समय है, गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो सूरज बैठा आसमां भट्टी को सुलगाए, ज्यों-ज्यों दिन चढ़ता चले अंगारे टपकाए। बहुत तेजी से तापमान बढ़ रहा है और कैसे थर्मामीटर जो है वो पारे की गति बताता है कि पारा उबले धूप में थर्मामीटर तोड़, जाने क्यों है कूदता करता किससे होड़। तो आप इनको सरलतम रूप में देख सकते हैं। आप मात्राओं को गिनेंगे तो मात्राएं भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो मुझे लगता है कि आप दोहे लिख सकते हैं, स्वयं भी लिख सकते हैं। अभी जो मौसम है उस मौसम में आंगन आलो में रखो,
दाना पानी साथ। पंछियों के लिए हम बात करते हैं कि अभी पानी के लिए पक्षी जो हैं, पशु पक्षी इधर उधर विचरित होते हैं और उनको पानी कई बार नहीं मिलता है और गर्मी का तापमान इतना होता है कि वो उड़ते उड़ते धरती पर गिर जाते हैं और प्राण पखेरु हो जाते हैं। तो आंगन आलों में रखो। आले जो है आजकल पुराने मकानों में आले बना करते थे, दीवार में जो है वो जगह छोड़ दी जाती कोई भी सामान को रखने के लिए। अब वो आले खत्म हो चुके हैं। अलमारियां पहले बड़ी हुआ करती थी, अलमारियां भी आजकल कम होती गई हैं, तो पुराने मकानों में आले मिलते हैं। आले आंगन आलों में रखो दाना पानी साथ, रहे मुंडेरों पर चहक दान धर्म के हाथ। मुंडेर जो है वो आप अपने पाठों में कई बार देख चुके हो, चित्र में सामने दिखाई देते, तो आप आराम से दोहे जो है वो लिख सकते हैं। आंगन नीम सुहावनी, पीपल बैठे काक, बरगद नीचे कुंड में गर्मी हुई अवाक। तो दोहे की विधा अपने आप में एक सामान्य तरीके से अपनी बात को पहुंचाने के लिए, पाठक के सामने रखने के लिए, श्रोताओं को स्पष्ट अपना संदेश देने के लिए एक बहुत ही सरलतम विधाओं में से एक विधा होती है। दोस्तों, आपकी जो दोहे हैं वो सामान्यतः हम नीति परक दोहों की बात करें जो हमारे पाठ्य पुस्तकों में होते हैं, कबीर के लोकप्रिय दोहे हैं, तुलसी के नीति वचन परक दोहे हैं और कई दोहे हैं ऐसे जो हमें सच्चाइयों का बखान करने के लिए, अनुशासन में चलने के लिए भी होते हैं। जैसे निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। या मुखिया मुख सोचाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो नीति परक दोहे बहुत सारे हैं हमारी पाठ्य पुस्तकों में। हमारे जीवन में निंदक की क्या भूमिका होती है जो हमें समय समय पर गलतियां सुधारने के लिए बताते हैं, लेकिन हमको कई बार ऐसा लगता है कि वो हमारे बुराई करने वाले लोग होते हैं, लेकिन वो हमें सद्मार्ग की ओर ले जाने के लिए बातें बताते हैं। तो ये दोहे हमें जीवन दर्शन की ओर, अच्छे डिसिप्लिन और अनुशासन की ओर और बड़ों के स्वागत सम्मान और उनके आदर की ओर, कैसे अपने मूल्यों का ध्यान रखना है ये भी बताते हैं। आज की कार्यशाला में आप सभी दोस्तों की दोहे की प्रस्तुतियों के लिए मैं आपको हार्दिक बधाइयां देता हूं। आपने जिन दोहों का चयन किया और उनमें आपको घर से हमारे अभिभावक गणों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उसके लिए भी मैं उन समस्त अभिभावक गणों का अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद प्रेषित करता हूं। हमारे गुरुजन जो विद्यालय में हमें दोहे के बारे में जानकारी देते हैं और दोहों की पहचान बताते हैं, दोहे के बारे में जानकारी के साथ साथ उन्हें गाने की शैली, उनकी बारीकियां और खूबियां बताते हैं, उन गुरुजनों का भी मैं अभिनंदन करते हुए उनको अनेकानेक धन्यवाद प्रेषित करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। बाल प्रेरी मंच पर हमें हमेशा आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है, मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बाल प्रेरी मंच पे हमें आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर का भी उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। वे बच्चों की प्रस्तुतियों के लिए हमेशा एक पैनी और सटीक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, उनका कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हैं और उनका भी हम आभार करते हैं। बाल प्रेरी मंच पर इस पूरे कार्यशालाओं की जनक और देश के कोने कोने से बच्चों को ये मंच प्रदान करने वाले, बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए नए नए आयाम गढ़ने वाले आदरणीय उदय किरोला जी, जो बच्चों के लिए ऋषिवत तपश्चर्या के साथ हिमालय की शिखर पर विराजित हो रहे हैं, अल्मोड़ा से निरंतर जुड़ते हैं और अनेक ऑफलाइन कार्यशालाओं में प्रत्यक्ष उपस्थित होकर बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, हम आप लोगों को सलाह देते हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। अनेक अनेक वंदन के साथ, अभिनंदन के साथ उन्हें प्रणाम निवेदित करते हुए साधुवाद प्रेषित करता हूं। बाल प्रेरी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं,
मैं देख पा रहा हूँ टिप्पणीकार भी हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं। आदरणीय इंदु गुप्ता जी, आदरणीय शैली जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और भी अनेक साथी हैं जो बच्चों की प्रस्तुतियों के लिए जाने जाते हैं। मैं उन सभी का अभिनंदन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विदा लेता हूं। और विदा लेने के साथ साथ जैसा कि आदरणीय इंदु गुप्ता जी ने चैट में डाला है कि अर्थ भी बताएं, तो अर्थ भी बच्चों के लिए जहां आवश्यक होता है हम अर्थ की कोशिश करते हैं। और उस सामान्य जो शब्दावली है, जैसे मान लीजिए कि कोई जो शब्द हैं जो हमें कठिन लगते हैं या समझ में नहीं आते हैं, उनको हम पारिभाषिक शब्दावली में डाल के उस विशेष शब्द को उस संदर्भ के साथ जोड़ के उनके अर्थों को देखते हैं। जब आप कोई दोहे को पढ़ते हैं तो उस दोहे का उस पंक्ति के अंदर, उस पद के अंदर कोई विशेष अर्थ होता है, और वो अर्थ संदर्भों को कनेक्ट करता है, संदर्भों को जोड़ता है, और इस तरीके से हम बातों को लेते हैं। और आप संदर्भ के साथ यदि चीजों को जोड़ेंगे कि जैसे सूरज बैठा आसमां भट्टी को सुलगाए, अब सांकेतिक रूप में ये चीजें होती हैं। आप जब दोहों को पढ़ते हैं, काव्य को पढ़ते हैं, तो आप उनके साथ में जुड़ जाते हैं और वो चित्र आपके सामने आता है। भट्टी जो है वो एक प्रकार से हम देखते हैं कि जहां ऊष्मा का प्रस्फुटन हो रहा है सूर्य के अंदर, वहां कोई भट्टी जल रही है। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, दोपहर की ओर हम जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि आसमान से अंगारे गिर रहे हैं और स्किन के ऊपर, हमारी त्वचा के ऊपर जलन लगती है। ये तेजी से होती है। अभी निमाड़ अंचल में बहुत गर्मी का प्रकोप हो गया है। चट्टान वाला क्षेत्र है निमाड़ अंचल का, और यहाँ पे पहाड़ या ऐसी जो जमीन है, जो जमीन उपजाऊ नहीं है बहुत सारी, नर्मदा के आसपास का क्षेत्र जो है वो चट्टानी क्षेत्र है। तो इन जगहों पे धूप बहुत तेजी से बढ़ती है। तो दोस्तों, प्रकृति के साथ हम वृक्षारोपण, पंछियों की तरफ, पशु के दाना पानी की तरफ भी आगे बढ़ते हैं, और हमारे आसपास के वातावरण में हम ये ना भूलें कि हम इन सब के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज की कार्यशाला में मैं सभी दोस्तों को एक बार पुनः बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार पुनः अगले कार्यक्रम में मिलन की शुभेच्छा ज्ञापित करते हुए मैं विदा लेता हूं। और आज की इस कार्यशाला में जितने भी बच्चों ने अपने दोहों का प्रस्तुतिकरण किया है, उन सभी बच्चों को पुनः पुनः बधाइयां देते हुए मैं सुंदर संचालन करने वाली हमारी मित्र अपेक्षा राज जी को मंच सौंपता हूं। अपेक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मैं एक विवाह कार्यक्रम में हूं, तो इसलिए व्यस्तता के कारण बहुत सारी चीजों में आपसे जुड़ नहीं पाया हूं। शुभ रात्रि, शुभ याम। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों को इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई, और आपने हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रेरित भी करा। आप हमेशा इस कार्यक्रम से जुड़कर हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं और हमें ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं, और आपकी बातों से हम सभी बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो मैं आज हुई और मंच सौंपती हूँ आदरणीय श्री सर को, और सर को मैं फिर से आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे इस मंच पर 17वीं बार संचालन करने का मौका दिया। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार। मैं सर को इन पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मंच हुआ रोशन, जगमगाहट मिली, मंच हुआ रोशन, जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली। आप आए मंच पर, आप आए मंच पर, हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली, हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अपेक्षा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आज हमारे जितने भी साथियों ने
प्रस्तुति दी, बहुत अच्छे हैं। आज 2-3 नए साथी भी थे, सबने अपनी अच्छी प्रस्तुति दी। बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम जो भी सूचना शुरुआती में सहमति की समय देते हैं या प्रतिदिन जो भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हैं हमारे दोस्त, उनके लिए मैं व्यक्तिगत तौर से मैसेज भेजता हूँ, उस मैसेज को आप ज़रूर पढ़ें। वो कहीं न कहीं हमको ये मैसेज पढ़ना भी सीखना है, क्योंकि मैं देखता हूँ कभी-कभी बड़े-बड़े एमए बीए में पढ़ने वाले बच्चे डाकखाने में कहते हैं अंकल थोड़ा हमारा फार्म भर दीजिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें भी हमको सीखनी है। आशा हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्त इस पर ध्यान देंगे। तो मैं आज मुख्य अतिथि श्रीमती गीता राज जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने समय दिया। एक अभिभावक के तौर पे उनका सहयोग हमको मिलता है। तो जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं सभी का आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।